कभी सोचा है कि अदालत की कार्यवाही में कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। ये नियम तय करते हैं कि किसे बोलने के लिए मजबूर किया जा सकता है और किसे नहीं। जी हाँ, हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम कुछ खास रिश्तों और जानकारियों को एक कानूनी ढाल देता है। चलिए, आज की चर्चा इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी पर कोई केस चल रहा है तो क्या उसकी पत्नी या पति को कटघरे में खड़े होकर उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, और कानून यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भूमिका निभाता है। दरअसल कानून कुछ खास रिश्तों और उनके बीच हुई बातचीत को एक तरह की कानूनी ढाल देता है। इसी को हम कहते हैं विशेषाधिकार या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ये एक खास कानूनी हक है जो कुछ लोगों को ये छूट देता है कि वो अदालत में कुछ बातें बताने से इनकार कर सकें, और ऐसा इसलिए है ताकि समाज के कुछ जरूरी रिश्ते सुरक्षित रहें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इन 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले पति पत्नी की बातचीत को मिली सुरक्षा, फिर एक वकील और क्लाइंट के बीच भरोसे का बंधन, उसके बाद सरकारी रहस्यों की क्या अहमियत है, और आखिर में हम देखेंगे कि कानून इन सब में संतुलन कैसे बनाता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे दिलचस्प विषय से, अदालत में पति पत्नी। और हम सीधे बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 126 की, जो शादी जैसे रिश्ते को एक बहुत ही खास और जरूरी सुरक्षा देती है। तो ये विशेषाधिकार आखिर है क्या? देखिए, कोई भी शादी भरोसे पे टिकी होती है। धारा 126 बस इसी भरोसे की रक्षा करती है। ये साफ साफ कहती है कि किसी भी शादीशुदा इंसान को, चाहे उसकी शादी अभी चल रही हो या खत्म हो गई हो, इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने जीवनसाथी से हुई किसी भी निजी बातचीत का अदालत में खुलासा करे। अब सवाल ये है कि ये सुरक्षा कितनी मजबूत है। तो ये इतनी मजबूत है कि ये शादी टूटने या तलाक के बाद भी बनी रहती है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि तलाक के बाद भी कोई पूर्व जीवन साथी शादी के दौरान हुई बातचीत को बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून इस रिश्ते की पवित्रता को बहुत ऊपर रखता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधे कानून की भाषा है, और इसमें सबसे जरूरी शब्द है मजबूर नहीं किया जाएगा। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक अधिकार है। इसको आप एक बंद डायरी की तरह समझिए, जिसकी चाबी सिर्फ पति पत्नी के पास है। अदालत भी जबरदस्ती इस डायरी को नहीं खुलवा सकती। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोहन पर कोई मुकदमा चल रहा है और उसकी पत्नी प्रिया को गवाही के लिए बुलाया जाता है। अब अगर सरकारी वकील उनसे पूछता है, घटना की रात रोहन ने आपसे अकेले में क्या कहा था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के तहत प्रिया के पास ये पूरा अधिकार है कि वो इस सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दे। लेकिन हाँ, ये ढाल हमेशा काम नहीं करती। इसके कुछ अपवाद भी हैं जो बहुत तर्कसंगत हैं। पहला, अगर बात बताने वाले जीवन साथी ने खुद ही खुलासा करने की सहमति दे दी हो तो ये अधिकार खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर मामला खुद पति पत्नी के बीच का हो, जैसे तलाक या घरेलू हिंसा। जाहिर है यहाँ इस ढाल का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकता। और तीसरा, अगर एक जीवन साथी पर दूसरे के खिलाफ ही किसी अपराध का आरोप हो तो सच सामने लाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते के बाद कानून एक और बहुत जरूरी रिश्ते की सुरक्षा करता है, और वो है एक वकील और उसके क्लाइंट का रिश्ता। तो अब हम बढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 130 की ओर, जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से जुड़ी है। ये स्लाइड इस नियम के संतुलन को बिल्कुल साफ दिखाती है। धारा 130 कहती है कि किसी भी वकील को अपने क्लाइंट द्वारा दी गई जानकारी या अपनी दी गई सलाह का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी है ताकि कोई भी इंसान बिना किसी डर के अपने वकील से खुलकर और सच सच बात कर सके। लेकिन अगर कोई क्लाइंट किसी गैर कानूनी काम के लिए वकील से सलाह मांग रहा है तो ये सुरक्षा लागू नहीं होती। मतलब साफ है, कानून अपराध को बढ़ावा देने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अंकुर पर धोखाधड़ी का आरोप है। वो अपनी वकील मीरा को लेन देन की सारी जानकारी बताता है। अब अदालत में सरकारी वकील मीरा को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि वो बताए कि अंकुर ने उसे क्या क्या बताया था। ये बातचीत पूरी तरह से सुरक्षित है,
यही है धारा 130 की असली ताकत। अच्छा, अब व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों से आगे बढ़कर हम बात करेंगे उस विशेषाधिकार की जो सीधे राष्ट्रहित से जुड़ा है। हमारा अगला विषय है सरकारी रहस्य और आधिकारिक जानकारी की सुरक्षा। इसके लिए हम देखेंगे धारा 127 और 128 को। यहाँ सरकार की जानकारी के लिए 2 स्तरों की ढाल है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धारा 127 राज्य के अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड्स यानी गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि राज्य के किसी भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट से जुड़ा सबूत बिना संबंधित विभाग के हेड की इजाजत के नहीं दिया जा सकता। और वहीं धारा 128 आधिकारिक गोपनीय बातचीत की रक्षा करती है। तो इन नियमों का मकसद क्या है? जैसे स्लाइड पर लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित और सरकार का कामकाज ठीक से चले, ये सुनिश्चित करना। जरा सोचिए, अगर किसी खुफिया एजेंसी के जासूसों की पहचान या किसी देश के साथ चल रही गोपनीय बातचीत को अदालत में उजागर करना पड़े, तो देश की सुरक्षा कितनी बड़ी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए कानून ऐसी जानकारियों को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक जाना, उसको एक बार जल्दी से समेटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कानून ये नाजुक संतुलन बनाता कैसे है। ये टेबल हमारी पूरी चर्चा का सार है, एक तरह से निचोड़ है। देखिए, धारा 126 पति पत्नी के बीच के भरोसे को बचाती है। धारा 130 वकील और क्लाइंट के गोपनीय रिश्ते को सुरक्षा देती है। और धारा 127 और 128 राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखते हुए सरकारी रिकॉर्ड्स और बातचीत की रक्षा करती हैं। हर नियम के पीछे एक बहुत मजबूत कारण है। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि कानून का काम सिर्फ सच की खोज करना नहीं है, वो समाज की नींव, माने जाने वाले रिश्तों जैसे शादी, न्याय प्रणाली पर भरोसा और देश की सुरक्षा, इन सब को बचाने की भी पूरी कोशिश करता है। ये नियम सच छुपाने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि कभी-कभी कुछ चीज़ों की सुरक्षा करना सच को उजागर करने जितना ही जरूरी हो जाता है।